तो बहुत ही खूबसूरत हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं, और ऑब्जेक्टिव वो जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे। और आंसर आपको एक भी याद करना नहीं रहता है, सिर्फ वीडियो देखना है और आप अपना आंसर मैच करना कि आपको कितने आते थे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। और मैं तो सेम बातें बोल के थक भी गया हूँ, तो ठीक है चलो। बिन पहला सवाल है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन शायद एक आध दिन में ही निकला था अभी। ठीक है, तो अब तो आपको याद हो गया होगा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। चीज़ें बार बार देखने से ऑटोमेटिक याद हो जाती है, और इसलिए मैंने कहा था कि आपको याद करने की जरूरत है नहीं। पिछली वीडियो में हमने वापस एक बार करा था कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, मैंने समझाया भी था डिटेल में। देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, 6 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन वाला स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। और बेंजीन हमने वहाँ पे बना के भी देखा था, ऐसे बेंजीन होता है और हर जगह एगो हाइड्रोजन लटका हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। और जहाँ जहाँ मोर है ना बाबू, जहाँ जहाँ मोर है वहाँ पे है आपके कार्बन साहब, कार्बन चचा, कार्बन नाना, कार्बन दादा सब। ठीक है, तो इस सब में कार्बन, तो देखो कार्बन कितना को नजर आ रहा है बाबू, 6, और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो फॉर्मूला जो हो गया वो C6H6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्या बोला मैंने, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों का सामान्य सूत्र एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए अल्केन एन वाला है तो उसका सामान्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैं इधर से थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, अल्केन, और आप याद कर लेना आज के बाद, कभी ना भूलना, याद नहीं करना है, ध्यान रखना है बस, चीज़ें वापस चलेगी तो आपको याद हो ही जाएगा। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्योंकि आपको आंसर का, क्वेश्चन का आंसर उन सब क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आंसर लिखा हुआ रहता है, आपको बस पहचानना है। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और अल्कीन का होता है CnH2n, बस +2 नहीं। और अल्काइन का होता है CnH2n-2। आया नजर। देखिए अल्केन में +2, अल्काइन में -2, अल्कीन में कुछ नहीं। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 ज़्यादा, 2 गुना से 2 ज़्यादा अल्केन, 2 गुना अल्कीन, 2 गुना से 2 कम अल्काइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है अपने आंसर। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में अल्कोहल समूह है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल मतलब OH, CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, COOH, कू मतलब कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक अम्ल, और CO मतलब कीटोन। तो ये चारों ग्रुप का आपको तो एज इट इज़ ध्यान रखना ही है। फिर से एक बार, OH अल्कोहल, CHO चो एल्डिहाइड, कू कार्बोक्जिलिक एसिड, और को कीटोन। ठीक है, तो इस तरह को और कू करके याद मत रखना आप, ऐसे ध्यान रखना OH। ठीक है, और CH इसको लिखा ऐसे जाता है C++OH, कार्बन तथा इसकी यौगिक में पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। ठीक है, और कू को लिखा जाता है C++O हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। चलो भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सही था इसका, ऑप्शन नंबर A वाज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पिछली वीडियो में शायद बहुत जो इस पे क्वेश्चन मैंने बात कर ली है अब तो अभी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, अब आंसर बताओ फटाफट से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। मैंने बताया था अवतल दर्पण ये होता है, पीछे की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है, ये मुख्य एक्सिस होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, और इधर की तरफ इसका फोकस होता है। तो फोकस जो होगा, फोकस दूरी इधर की तरफ हुआ, और मैंने बताया था इसके इधर जितनी भी चीज़ें होती है वो होती है माइनस में, और इधर वाली चीज़ होती है प्लस में। ठीक है, तो इधर हो गया अवतल दर्पण है तो माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो है बिल्कुल सही। ठीक है भाई, और वैसे हम लोग सुबह की वीडियो में सीखने वाले हैं ही सही। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और इसको म्यू से बिल्ली वाला म्यू से दर्शाया जाता है। इसको म्यू पढ़ते हैं, किससे दर्शाया जाता है, म्यू से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू बराबर sin I/sin R, यानी साइन साइन दोनों जगह लेते हैं, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, आर से रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण और आपतन कोण। तो आपतन कोण ऊपर, अपवर्तन कोण नीचे, और दोनों में साइन, इसी हम लोग कांस्टेंट को कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है पहला, सही सी। ठीक है, चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर फॉर द पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 नंबर ढंग से पढ़ लो सर। ठीक है, सॉरी,
सॉरी। चलो ढंग से पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? सरणि क्रम, समांतर क्रम, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर को जो ये जन प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है। इधर खूबसूरत सा बैटरी वगैरह लगाओगे आप, ठीक है, इधर स्विच वगैरह लगा देना। और वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी खास है। ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? ओए होए ड्रामा। चलो अब सही है बिल्कुल, ठीक है। तो पहला आंसर जो सही जाएगा वो जाएगा समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है बिल्कुल सही, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया अगला क्वेश्चन भी। कौन आवाज़ कर रहा है भाई? चलो तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, जो लिखा हुआ है किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट आवर इसको बोलते हैं, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को ही 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है एक होता है 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। तो इसके बारे में पिछली बार बात करी थी। और ये होता है मात्रक ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। और एक यूनिट बराबर या 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। पिछली वीडियो में बात करी थी हमने, ठीक है। तो ऊर्जा जो है वो है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, जो है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? वाइट ब्लड सेल यानी WBC इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मनुष्य में जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, WBC जो होता है, उसका लाइफ स्पेन होता है 12 से 20 दिन तक। और RBC का होता है नियरली 120 डेज। तो RBC ज़्यादा जिंदा रहता है किसके कंपेयर में? WBC कंपेयर में। WBC 12 से 20 दिन, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट जो है वो है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस यानी इसको हम लोग बोलते हैं बाइल। और ये पिछली वीडियो में भी शायद हमने देखा था। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, याद मत करो आप, याद हो जाएगा सारा समय के साथ। लीवर से होता है, यकृत से, ठीक है। और जमा कहाँ रहता था? गॉल ब्लाडर में। तो यकृत तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो बोनस भाई, बोनस हो जाएगा, ठीक है। लीवर जो है सही, यकृत जो है वो सही आंसर, पर है नहीं ऑप्शन में, तो बोनस हो गया। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोलना पड़ता है, आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब वगैरह, वीडियो देख के चले जाते हो, बहुत बुरी बात है। लाइक वगैरह करते नहीं हो, कमेंट वगैरह करते नहीं हो कोई है। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर परागनली, देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे जनरल वाले चैप्टर में। ये है बीजांड वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीजांड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अंडाशय, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ओबड़ी, क्या बोलता है इसको इंग्लिश में भाई? हाँ ओबड़ी सही तो बोल रहा हूँ, ओबड़ी, ठीक है। और ये है वर्तिका, और यहाँ पर वर्तिकाग्र, यहाँ पे आके गिरता है पोलन ट्यूब, और पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से निकलता है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है, जो बढ़ रहा है, ये इसका ग्रोथ कैसा होता है? हाइड्रोट्रोपिन पानी की वजह से, कीमोट्रोपिन केमिकल की वजह से, फोटोट्रोपिन लाइट की वजह से, या गुरुत्वानुवर्तन जमीन की वजह से। सही जो आंसर है केमिकल इसको खींच के लाता है। केमिकल शुगर होता है, पेंटोज वगैरह पढ़ोगे बाकी क्लास में, शुगर को खींच के लाता है भाई, नीचे और नीचे और नीचे सब कुछ है। तो परागनली इसको क्या बोलते हैं? परागनलिका बोलते हैं शायद, है ना, पोलन ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। कहाँ गया? परागनलिका से है। पोलन ट्यूब जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है, उसका जो ग्रोथ है वो कैसा होता है? कीमोट्रोपिज्म केमिकल की वजह से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही क्वेश्चन, सही आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।